जी हाँ दोस्तों, पहले भी ये बयान सामने आया था रिया चक्रवर्ती के ज़रिए ही कि सुशांत सिंह से लड़ाई के बाद उन्होंने उनका घर छोड़ दिया था। बताएं दोस्तों कि लॉकडाउन के पूरे समय में रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत एक समय ही अपना समय बिता रहे थे, जहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रह रहे थे सुशांत और रिया। लेकिन उसके बाद उनकी लव लाइफ में ना जाने ऐसी कौन सी बड़ी घटना घटी जिसके चलते रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच इतनी ज़्यादा लड़ाई होगी, जिसके चलते नौबत तो हाथापाई की आ गई थी। जी हाँ दोस्तों, हाथापाई की ये शब्द सुनकर आप भी काफ़ी हैरान हो गए होंगे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहां मुंबई पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत की निधन से कुछ दिनों पहले ही उनकी गर्लफ्रेंड रिया से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। कहा तो ये भी जा रहा है कि दोनों के बीच नौबत मारपीट तक पहुंच गई थी। इसी के बाद रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। ज़रा कल्पना करके देखिए दोस्तों, सोच के देखिए कि जब रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच ये लड़ाई हुई होगी, तो जब नौबत मारपीट की आई होगी, तो ऐसे में कूल माइंड रहने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने अपने आप को काबू कैसे रखा होगा, क्योंकि वो जल्द ही किसी व्यक्ति यानी किसी मर्द पर हाथ उठाने का ना सोचें, महिलाओं पर तो अलग ही बात है। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती की कोई बड़ी साजिश का पर्दाफाश सुशांत सिंह राजपूत के सामने हो गया होगा, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने ये बड़ा कदम उठाया था। बता दें दोस्तों, कहा जा रहा है कि दोनों के बीच ये झगड़ा एक दूसरे की फैमिली को लेकर हुआ था। कुछ दिनों पहले ही सुशांत सिंह राजपूत की कॉल डिटेल रिपोर्ट सामने आई थी। इसके मुताबिक 8 जून से 14 जून को सुशांत के निधन तक रिया से उनकी एक भी बार बात नहीं हुई थी। यहाँ तक कि दोनों ने किसी भी तरीके से मैसेज पर भी एक दूसरे से बात नहीं की थी। बता दें कि 8 से 14 जून के बीच सुशांत ने सिर्फ 2 फ़ोन लगाए थे, दोनों उनकी बहनों के लिए थे। वहीं इस दौरान उनके पास नो इनकमिंग कॉल आई थी। बिहार पुलिस से पूछताछ के दौरान सुशांत की बहन मीतू ने भी इस बात को लेकर हामी भरी थी कि उनके भाई और रिया के बीच झगड़ा हुआ था। मीतू ने कहा था कि 8 जून को रिया ने उनके फ़ोन करके बताया था कि उनकी सुशांत से लड़ाई हो गई है और वो घर छोड़कर जा रही हैं। इसके बाद मीतू सुशांत से मिलने उनके बांद्रा स्थित घर गई और फिर 12 जून तक वहीं रहीं। लेकिन अब मीतू ठहरी परिवार की एक महिला, जहाँ पे उनके बच्चे हैं और बच्चों के एग्ज़ाम चलते हैं। लेकिन ऐसे में मीतू को काफ़ी टेंशन अपने परिवार की भी रहती थी, जिसकी वजह से 12 जून को वो सुशांत के घर से वापस अपने घर पर आ गई थी। लेकिन शायद उनको इस बात की भनक नहीं थी कि उनके वापस आने के 2 दिन बाद ही उनके भाई की उनको ऐसी खबर सुनने को मिलेगी। रिया ने ना तो सुशांत के परिवार के किसी शख्स को फ़ोन किया, जो कि सामने आती है खबर, क्योंकि जब 14 जून को सुशांत ने बड़ा कदम उठाया, उसके बाद से रिया उनके किसी परिवार के साथ कांटेक्ट में नहीं रही। ना ही वो सुशांत सिंह के घर पे उनकी हालत देखने के लिए पहुंची, ना ही उनके किसी स्टाफ मेंबर को फ़ोन करके सुशांत की हालत जानने की कोशिश तक की। हालांकि अगले दिन सुबह वो कूपर अस्पताल पहुंची थी, जहां सुशांत के शरीर का डॉक्टरी रिपोर्ट्स के साथ इलाज किया गया था, जहां पर सुशांत की रिपोर्ट्स ने कई बड़े खुलासे किए थे। लेकिन ये बात काफ़ी हैरान कर देने वाली है कि सुशांत और रिया के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। इसमें कल्पना कीजिए कि कूल माइंड वाले सुशांत किस प्रकार से अपने आप पर काबू रखे होंगे जब सुशांत का घर छोड़ के रिया चक्रवर्ती जा रही थी। क्योंकि सुशांत कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को अपना दिल दे बैठे थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती अपनी साजिशों में दिन प्रतिदिन फंसाई जा रही थी सुशांत सिंह राजपूत को। खबरों के मुताबिक ऐसी जानकारी काफ़ी हैरान कर देती है जब ये बात सामने आती है कि एक हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। लेकिन कल्पना कीजिए उनकी इस हाथापाई को आखिर किसने छुड़वाया होगा, जहां बहन मीतू ने काफ़ी साथ दिया था। लेकिन क्या खुलासा हुआ है इनकी उस लड़ाई की वजह का? सिर्फ फैमिली मैटर तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।